दोस्तों, आज मुंबई के पवित्र वानखेड़े स्टेडियम की मिट्टी ने इतिहास को एक बार फिर अपने सीने से लगा लिया। 2026 टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत बनाम अमेरिका का ये मैच सिर्फ स्कोर कार्ड तक सीमित नहीं था, बल्कि ये भारतीय क्रिकेट की आत्मा, संस्कार और जज्बात की वो कहानी बन गया जिसे आने वाली पीढ़ियां मिसाल के तौर पर सुनेंगी। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, तिरंगे हर तरफ लहरा रहे थे और हर दिल में बस एक ही दुआ थी, टीम इंडिया जीत जाए। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट शायद इसलिए ही अनिश्चितताओं का खेल कहलाता है क्योंकि जब भारत ने सिर्फ 77 रनों पर अपने 6 विकेट गंवा दिए, तब वानखेड़े में एक अजीब सी खामोशी छा गई। 140 करोड़ दिलों की धड़कनें जैसे एक पल को थम गई हों। ड्रेसिंग रूम से लेकर स्टैंड्स तक हर चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अमेरिका जैसी उभरती हुई टीम के खिलाफ भी ये हालात किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। तभी क्रीज पर खड़े थे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, उस पल मैदान पर सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं खड़ा था, बल्कि भारत की उम्मीद, भारतीय क्रिकेट की प्रतिष्ठा और एक खिलाड़ी का आत्मसम्मान क्रीज पर मौजूद था। सूर्या ने जिस तरह से हालात को पढ़ा, खुद को संभाला और फिर अपने खास अंदाज में शॉट्स की बरसात शुरू की, वो नज़ारा वानखेड़े ने शायद ही पहले कभी देखा हो। हर चौका, हर छक्का सिर्फ रन नहीं जोड़ रहा था, बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में फिर से उम्मीद जगा रहा था। अमेरिका के गेंदबाज बेबस थे और सूर्या का बल्ला मानो आग उगल रहा था। 84 रनों की वो नाबाद पारी सिर्फ एक मैच विनिंग इनिंग्स नहीं थी, बल्कि ये एक जंग थी, हालात से, आलोचनाओं से और उस दौर से जब लोग कहने लगे थे कि सूर्या का वक्त खत्म हो गया है। जैसे ही भारत ने वो ऐतिहासिक जीत दर्ज की, पूरा वानखेड़े स्टेडियम खुशी से झूम उठा। नारे गूंजने लगे, भारत माता की जय, सूर्या सूर्या। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अभी बाकी थी। मैच खत्म हुआ, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई और जब अनाउंसर ने मैन ऑफ द मैच के लिए सूर्य कुमार यादव का नाम पुकारा, तो तालियों की गूंज आसमान तक पहुंच गई। सूर्या मंच की ओर बढ़े, चेहरे पर वही सादगी और आंखों में नमी। ट्रॉफी उनके हाथ में थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, सूर्या ने ट्रॉफी को एक तरफ रखा और सीधे बाउंड्री लाइन की ओर बढ़ गए। वहां खड़े थे भारतीय क्रिकेट के हिटमैन, पूर्व कप्तान और 2026 टी20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। और फिर वो पल आया। कैमरे लाइव थे, लाखों आंखें स्क्रीन पर जमी थीं और सूर्य कुमार यादव ने झुककर रोहित शर्मा के पैर छू लिए। वानखेड़े में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और फिर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ये सिर्फ सम्मान नहीं था दोस्तों, ये भारतीय संस्कारों की वो तस्वीर थी जो आज के प्रोफेशनल क्रिकेट में शायद ही देखने को मिलती है। रोहित शर्मा ने बिना एक पल गंवाए सूर्या को उठाया, गले से लगा लिया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया। उस पल में गुरु शिष्य, बड़े भाई छोटे भाई और मेंटर लीडर का रिश्ता साफ झलक रहा था। हजारों दर्शकों की आंखें नम थीं और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें आग की तरह फैल चुकी थी। इसके बाद जब सूर्या ने माइक संभाला तो उनकी आवाज में भारीपन साफ महसूस किया जा सकता था। उन्होंने कहा, आज लोग मेरी इस पारी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसके पीछे सिर्फ एक इंसान है, रोहित भाई। दोस्तों, सूर्या ने वो राज खोला जिसे सुनकर हर दिल भर आया। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ महीने पहले वो अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। रन नहीं बन रहे थे, आलोचनाएं चरम पर थीं और आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। मुझे लगने लगा था कि शायद मेरा वक्त खत्म हो गया है, सूर्या ने कहा। मैं अंदर से बिखर चुका था और तभी आया वो फोन कॉल। एक रात रोहित भाई का फोन आया, सूर्या बोले। उन्होंने मुझे कोई टेक्निक नहीं सिखाई, बस इतना कहा, सूर, तू भूल गया है कि तू कौन है, तू मिस्टर 360 है। मैदान पर जा, खेल को एंजॉय कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। दोस्तों, वही फोन कॉल सूर्या के लिए संजीवनी बन गया। वही भरोसा, वही प्यार और वही विश्वास आज वानखेड़े की पिच पर 84 रनों की पारी बनकर सामने आया। सूर्या ने कहा, आज ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये रोहित भाई के भरोसे का है। ये सुनकर रोहित शर्मा भी खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों में गर्व और भावुकता साफ नजर आ रही थी। उन्होंने कहा, सूर को आज इस तरह खेलते देखना मेरे लिए किसी वर्ल्ड कप जीत से कम नहीं है। ये लड़का सिर्फ टैलेंटेड नहीं है, बल्कि संस्कारी और जाबाज भी है। दोस्तों, उस पल वानखेड़े सिर्फ एक स्टेडियम नहीं था, वो एक मंदिर बन गया था, जहां क्रिकेट के साथ साथ रिश्तों की पूजा हो रही थी।